रामचरितमानस उत्तरकांड का शेषवा हिंदी में सुनिए भक्तों। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सुरवीर, कवि, विद्वान और गुण का धाम है जिसकी लोभ ने बिडवला मिट्टी पलित न कर न कियो। लक्ष्मी के मत ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिससे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण लगे हों। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सत्रिपात किससे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिससे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किससे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सरढ़ा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोकरूपी पवन ने किससे नहीं हिला दिया। चिंतारूपी सौंप ने किससे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की एन तेन परवल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माता की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कवट और पाखंड योद्धा है। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यदि भी समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भृगुड़ के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट्टी की तरह नचाती है। श्री राम की वही सच्चिदानंद घन है जो अजनबा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, सर्वरूप, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त तो भगवान है। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से प्रभु, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाले अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं उनसे कोई हो नहीं सकता। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषय के बस और कामी हैं,
वही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिससे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं तथा जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मनुष्यों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपको गाकर सुनाता हूँ। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उससे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यदि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूं, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं। बालक रूप से रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख दे देकर मैं नेत्रों को सबल करता हूं। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूं। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूं
और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की जय।